हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियोस में मैंने कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन के बारे में बताया था, जिसमें कि सबसे पहले मैंने बताया था सिस्टिक हाइग्रोमा क्या होता है, एंड सेकंड स्पाइना बाइफिडा क्या है, एनेंसेफेली क्या है। तो उसी बेस पे यानी कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन के ऊपर आज की मेरी ये वीडियोज़ है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोसेफेलस के बारे में। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। एक मदर ने न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दिया है और वो न्यूबॉर्न बेबी कुछ इस तरीके का शो हो रहा है, जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हो। क्या हुआ होगा इस बच्चे को, क्या है इसका डायग्नोसिस, आज इसी पे हम इन डिटेल से समझने वाले हैं। इस बच्चे को जो डायग्नोस हुआ है वो है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके प्रिवेंशन है, क्या इसका मैनेजमेंट है, ऑल ओवर जितने भी पॉइंट्स हैं आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे सारे वीडियोज़ के इन्फॉर्मेशन को देख पाओगे। हाइड्रोसेफेलस, दरअसल हाइड्रोसेफेलस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है हाइड्रो जिसका मतलब होता है फ्लूइड, एंड सेकंड है सिफेलस जिसका मतलब होता है ब्रेन। तो ब्रेन में फ्लूइड का एक्सेसिव मात्रा में पाया जाना ही कहलाता है हाइड्रोसेफेलस। अब ये फ्लूइड क्या होता है, आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन में एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि CSF के नाम से जाना जाता है, और CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हर मानव शरीर के अंदर यानी उनके ब्रेन में पाया जाता है, जो उनके बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो अगर यही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक्सेसिव मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है या फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कॉज करता है, हाइड्रोसेफेलस। क्योंकि फ्लूइड क्या है, ऑक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन के अंदर, और जब ब्रेन के अंदर ऑक्यूमुलेट होगा तो बिग साइज दिखाई देगा स्कैल्प का, जैसा कि आपने इमेज में देख लिया है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। फ्रेंड्स, इसके कॉजेज़ को पढ़ने के लिए सिर्फ दो चीज़ें हमें जानना जरूरी है। हाइड्रोसेफेलस का सबसे बड़ा और मेन कॉज होता है या तो CSF का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। एंड सेकंड एक मेन पॉइंट होता है कि प्रोडक्शन तो नॉर्मल है, CSF का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो तो नॉर्मल है, बट बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है, यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो दो रीज़न मेन होते हैं, ठीक है। एक तो क्या कि उत्पादन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा क्या, उत्पादन तो नॉर्मल है बट बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में ब्रेन के अंदर फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन देखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम ये जानते हैं कि इनका प्रोडक्शन कहाँ से होता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स के थर्ड वेंट्रिकल्स में कोरॉइड प्लेक्सस से CSF का प्रोडक्शन होता है, और हमारे ब्रेन में CSF 150 ml होता है। ये नॉर्मल अमाउंट है। अगर 150 ml से ज़्यादा हो रहा है तो ये हाइड्रोसेफेलस कॉज करता है। अब ये जो फ्लूइड है ब्रेन में, इसका काम क्या होता है, यानी कि CSF का फंक्शन क्या है। CSF का फंक्शन होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करना एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एंड सेकेंड फंक्शन ये है कि एक्सटर्नल इंजरी से प्रिवेंट करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। फ्रेंड्स, CSF भी बॉडी में वैसे ही सर्कुलेट करता है और एब्जॉर्ब होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, देन फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होकर के हार्ट तक जाता है और हार्ट से शरीर में जाता है, ये सर्कुलेशन प्रॉपर चलता है, उसी तरीके से CSF में भी सर्कुलेशन चलता है। अगर CSF का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज उसके पाथवे में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो CSF क्या है, ऑक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन के अंदर। तो सर्कुलेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि किस प्रकार आपके बॉडी में CSF और कैसे सर्कुलेट हो रहा है। हाइड्रोसेफेलस मेनली टू टाइप के होते हैं, एक कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस एंड सेकंड एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस। कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस उसे कहते हैं जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में ही हाइड्रोसेफेलस से डायग्नोस हो जाए, मतलब कि मदर के वूम में ही है और ऐसा डायग्नोस हो कि बच्चे में हाइड्रोसेफेलस पाया गया है, उसे हम कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। एंड सेकेंड होता है एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस। एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस का मतलब होता है कि आफ्टर बर्थ बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखी गई जिसकी वजह से उसे हाइड्रोसेफेलस कॉज हुआ है, तो ये होता है एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस। अब कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस के कॉजेज क्या क्या होते हैं ये हम एक पॉइंट में समझ लेते हैं। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, एक्यूडक्ट स्टेनोसिस, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, मालफॉर्मेशन ऑफ क्रैनियम, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस कॉज करते हैं। अब एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, पहला होता है मेनिंजाइटिस एंड सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम समझने वाले हैं कैसे हम
देख करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे में हाइड्रोसिफेलस है, या कौन से ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जिससे इनका पता लगाया जा सकता है। सबसे पहला होता है हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस इसे कहते हैं जो अपने हेड का एक गोलाई होता है, ये सर्कमफ्रेंस है। अगर हेड सर्कमफ्रेंस मोर देन 35 मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चे के अंदर हाइड्रोसिफेलस कॉज हो सकता है। एंड सेकेंड होता है सेपरेटेड सूचर लाइन। सेपरेटेड सूचर लाइन का मतलब जब बेबी डिलीवर होता है तो उसके स्कल्प में कुछ सूचर दिखाई देते हैं, तो अगर सूचर लाइन के बीच में सेपरेटेड यानी कि वो एक दूसरे से सेपरेट हैं तो ये भी इंडिकेट करती हैं कि बच्चे के अंदर हाइड्रोसिफेलस कॉज हो सकता है। मैकवान साइन, मैकवान साइन भी इंडिकेट करता है कि हाइड्रोसिफेलस है। एंड फोर्थ पॉइंट होता है सिम्टम्स के वोमिटिंग। अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, मैंने अपनी प्रीवियस और भी वीडियोस में बताया है जो बेसिकली कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के ऊपर है कि एंटीनेटल स्टेज में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बाय एनोमली स्कैन या बाय अल्ट्रासाउंड। बाय अल्ट्रासाउंड या और भी सारे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, जैसे एनोमली स्कैन, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, ये सारे जो टेस्ट हैं ये एंटीनेटल स्टेज में ही किसी भी बच्चे के अंदर हो रहे कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन को इंडिकेट कर देता है। तो ये तो था कि एंटीनेटल स्टेज में कैसे चेक किया जा सकता है बच्चे में इस प्रॉब्लम को। वहीं अगर आफ्टर बर्थ देखना हो कि क्या बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि CSF एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, बायोप्सी, CT हेड एंड MRI हेड। ये सारे टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि बच्चे में हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यहाँ मैंने दोनों ही कंडीशन क्लियर कर दिया है। एंटीनेटल स्टेज मतलब जब बच्चा डिलीवर नहीं हुआ है यानी कि माँ के वूम में है, तभी कैसे पता लगाया जा सकता है, बाय एनोमली स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड। एंड आफ्टर बर्थ जो मैंने पॉइंट्स बताए उसके थ्रू पता लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या है। प्रिकॉशंस वही हैं, मदर के लिए बेसिकली क्या प्रिकॉशंस है वो भी मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि फॉलिक एसिड लेना होता है कंसीव करने के 3 मंथ तक और कंसीव करने के 1 मंथ पहले से, ठीक है। और जांच करानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसे अल्ट्रासाउंड और एनोमली स्कैन, बाकी सारे जो टेस्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर बच्चा जन्म ले चुका है तब अगर इसकी डायग्नोस करनी हो हेड सर्कमफ्रेंस कराना बहुत ज़रूरी है। और जो फॉलोअप डॉक्टर लिखते हैं पीडियाट्रिशियन, उस पर जा करके फॉलोअप कराना, बच्चे का वेट गेन कराना, एग्जामिनेशन कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट तब किया जाता है जब आफ्टर बर्थ ये निकल के आता है कि किसी बच्चे में हाइड्रोसिफेलस है। तो 2 तरीके के मैनेजमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेकंड होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट तब सक्सेस होता है जब प्रोडक्शन नॉर्मल हो बट एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। ऐसे में एसिटाजोलामाइड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो दे करके हाइड्रोसिफेलस को ट्रीट किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट बेसिकली नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में करते हैं। अब ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस क्या है? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस का मतलब ये है कि CSF का प्रोडक्शन तो नॉर्मल है बट CSF के सर्कुलेशन के पाथवे में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन देखा जा रहा है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसे सर्जरी करके ही ठीक किया जा सकता है। तो हम जो सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं वो किस में करते हैं? नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस के अंदर करते हैं। इसमें 3 प्रकार की सर्जरी परफॉर्म की जाती है। पहला होता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, सेकेंड होता है वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट एंड थर्ड होता है वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। ये 3 प्रकार की सर्जरी है जो हाइड्रोसिफेलस वाले पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है। तो आज का ये वीडियो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के ऊपर लास्ट वीडियो था, जिसमें कि एक के बाद एक मैंने 4 ऐसे कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के बारे में वीडियो बनाया है जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो पिछली वीडियोस को भी वॉच जरूर करना, ताकि ये वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम एक सीक्वेंस में वीडियोस को देखेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के ऊपर जो टॉपिक्स थे आज वो ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में मैं और भी इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के आने वाली हूँ। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।